प्रिय छात्रों, इस कविता यानी अभंग संतवाणी में सबसे पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, संजाल पूर्ण करो, यानी ये जाल मुकम्मल करो। उसमें पहला प्रश्न है बीच में, कृष्ण प्रेम में मीरा की स्थिति। कृष्ण के प्यार में मीरा की क्या हालत हुई। 4 बॉक्स यहाँ दिए हुए हैं और हमें चारों बॉक्स में 4 लिखना है। पहले बॉक्स में हम लिखेंगे, मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगी। दूसरी स्थिति, मीरा अपने आप नारायण की दासी बन गई। तीसरी स्थिति, लोगों के लिए मीरा बावली हो गई। चौथी स्थिति, राणा द्वारा भेजा विष का प्याला मीरा हंसते हंसते पी गई। ये इसका उत्तर रहा। प्रश्न दूसरा है, प्रवाह तालिका पूर्ण करो, यानी अनुक्रमणिका या फिर फहरिस्त तरतीबवार लिखो। कृष्ण विरह में मीरा की स्थिति। कृष्ण के विरह के अंदर मीरा की क्या स्थिति हुई है, वो हमें इसके उत्तर में लिखना है। तो पहले में हम लिखेंगे, प्रभु दर्शन के बिना मीरा के नयन दुखने लगे। जब से कृष्ण बिछोड़े मीरा ने कभी चैन नहीं पाया। प्रभु के मधुर वचनों की याद आते ही मीरा का हृदय सिहर उठा। और आखिर में हम लिखेंगे, कृष्ण के वियोग में मीरा को रात 6 मास जितनी लंबी लगती है। ये इसका उत्तर। अब अगला हम देखेंगे, संजाल पूर्ण करो। उसमें बीच में ये प्रश्न है, सीता की थकान दर्शाने वाले शब्द। ऐसे शब्द हमको लिखना है जो सीता की थकान को जाहिर करते हैं। तो हम लिखेंगे, सीता के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। 1, उनके मधुर होठ सूख गए। 2, और पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। वे पूछने लगी, अभी और कितना चलना है। ये थकान वाले शब्द है। उसके बाद प्रश्न है, लिखो पद्यांश में आए इस अर्थ वाले शब्द को, यानी नयन, कांटा, सुंदर, शरीर, इन शब्दों के लिए कौन से शब्द आए हैं इस अभंग कविता में, वो लिखना है। तो नयन के लिए आया है नयन, इस तरह से। कांटा के लिए आया है कंटक। सुंदर के लिए आया है, और शरीर के लिए आया है तनु। फिर अगला प्रश्न है, इसमें एक प्रश्न क्रमांक 5, पद की 2 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो, यानी भावार्थ लिखो या मतलब लिखो, खुलासा लिखो। ये उसका मतलब होता है। तो हम यहाँ पर जो प्रथम लाइनें हैं उसका भावार्थ लिख रहे हैं। ये भावार्थ आपको अपने नोटबुक में लिखना है। अगला प्रश्न है, दूसरी इकाई के गद्य पाठों में आए 10-10 स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों की सूची बनाकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करो। यानी दूसरी इकाई में जो पाठ है उसमें 10 ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग है, 10 ऐसे शब्द जो पुल्लिंग है, उनको लिखना है और अपने वाक्य में भी प्रयोग करना है। यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं, जैसे स्त्रीलिंग वाले शब्द है, पहले रात, गर्मी, सुजन, ऊर्जा, खुदाई, घाटी, संस्कृति, सड़क, और इनका प्रयोग भी दिया जा रहा है। उसके बाद प्रश्न है, पाठों में प्रयुक्त 10 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको मुहावरे दिए जा रहे हैं, उनका अर्थ भी दिया जा रहा है और वाक्य में प्रयोग करके भी आपको बताया जा रहा है। जैसे इसमें पहला मुहावरा है, कंधे से कंधा मिलाना। उसका अर्थ होता है डटकर सहयोग करना, यानी किसी की मदद करना।
तो हम वाक्य बनाएंगे, सैनिकों ने कंधे से कंधा मिलाकर बचाव कार्य किया। तो इसी तरह से बाकी 9 भी उपयोग करके बताए जा रहे हैं। आप उसको अपनी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।